हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स वेन अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशंस में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने नजर आते हुए आ रही है कि मिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बहुत टाइम के बाद अपने कैनेडियन काउंटर पार्ट विच इज कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर के साथ वन टू वन बातचीत की है। और ये काफी खास है बिकॉज इस समय आप सभी को पता है कि कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, हर नेम इज अनीता आनंद। तो ये मिस्टर जयशंकर का पहला टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है और काफी प्रोडक्टिव रहा इन दोनों के बीच में बातचीत। और काफी समय से एक गैप भी था बिकॉज जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में आपको पता है रिलेशंस इंडिया और कनाडा के अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके थे। और आज वापस से रिलेशंस में थोड़े से पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखते नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्क कार्नी जो कि लिबरल पार्टी के अगले प्राइम मिनिस्टर की तरह चुन के आए हैं और इनके जितने भी कैबिनेट में लोग हैं वो उस तरीके से खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स नहीं थे जिस तरीके का ये व्यक्ति था जिसका नाम था जगमीत सिंह। जगमीत सिंह आपको पता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पर्सनली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को काफी ज्यादा बर्बाद किया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप कनाडा के पॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं तो जस्टिन ट्रूडो जब पहली बार 2015 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफी पॉजिटिव थे। लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो की सेकेंड टेन्योर थी, वहां पर लिबरल पार्टी की क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से जगमीत सिंह की जो एनडीपी है उसके भरोसे जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी। और इसी की वजह से जस्टिन ट्रूडो जो थे वो माउथपीस बन गए थे जगमीत सिंह का। और इसी की वजह से रिलेशंस जो है वो अफेक्ट हुआ था। लेकिन एज सच लिबरल पार्टी फ्रेंड्स हमेशा से भारत के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहती है। और क्योंकि इस बार मार्क कार्ने का डिसाइसिव विक्ट्री हुआ है, पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बनी है, जिसकी वजह से जगमीत सिंह का कनाडा के पॉलिटिक्स से टाटा बाय बाय हो चुका है। इनफैक्ट हाल इतनी बुरी है कि ये व्यक्ति अपना ही सीट कनाडा के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हार गया। अब फ्रेंड्स, इसी के बीच में अनीता आनंद जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर बनाई गई हैं, इनके दोनों पेरेंट्स इंडियन थे और ये तमिलनाडु से इनका कनेक्शन है। सो अब एस जयशंकर जी ने काफी सही समय ये बातचीत किया है फ्रेंड्स, बिकॉज G7 की एक डिसाइसिव मीटिंग कनाडा में होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं और तमाम लीडर्स, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंडिया को भी प्रोबेबली G7 में बुलाया जाएगा। और लास्ट G7 में अगर आप देखे होंगे कि G7 जिस तरीके से आज फाइनली चाइना को रडार पे ले रहा है, और उसी के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का बात करना, दिस शोज कि इंडिया ऑब्वियसली G7 के थ्रू चाइना के इस प्रोपोगंडा या चाइना के इस मिसयूज ऑफ पावर को जरूर रोकने का प्रयास करेगा। सो फ्रेंड्स, आज तमाम इन चीजों के बारे में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आई एस प्रीवियस क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक होगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर 4 ऑफलाइन सेंटर। नाउ व्हाट मार्क कार्ने फ्रेंड्स जो इस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि अपने टेन्योर में इंडिया के साथ रिलेशन को ठीक करना है। इनफैक्ट अगर आप मार्क कार्ने का जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच देखेंगे तो देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं वापस से पावर में चुन के आता हूं तो मैं रिलेशंस जो है वो इंडिया के साथ रीबिल्ड करूंगा। लाइक माइंडेड काइंड कंट्रीज उन्होंने इंडिया को कहा, और उन्होंने कहा कि आई विल हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू रीबिल्ड द रिलेशन विद अ स्पेशल कंट्री नोन एज इंडिया। सो फ्रेंड्स, मार्क कार्ने पहले डे से क्लियर था कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रखना था। इनफैक्ट ये बात भी आज बहुत ज्यादा क्लियर है कि अनीता आनंद का अपॉइंटमेंट में भी ये फैक्टर मार्क कार्ने को रखा गया था, बिकॉज अगर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में और डैमेज को रोकना था तो किसी ना किसी तरीके के इंडियन डायस्पोरा जो प्रो इंडिया फीलिंग रखते हैं या रखती हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन मार्क कार्ने को अपने कैबिनेट में रखना था, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा कनाडा में काफी स्ट्रांग है। और फ्रेंड्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में मार्क कार्ने का अनीता आनंद को चुनना ये भी बहुत कुछ बताता है। देख
सकते हैं फ्रेंड्स, एस जयशंकर जी इस पर्टिकुलर बातचीत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अप्रिशिएटेड द टेलीकम्युनिकेशन विद फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस अनीता आनंद एमपी ऑफ कनाडा, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया कनाडा टाइज एंड विश्ड हर अ सक्सेसफुल टेन्योर। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, बिकॉज पिछले फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर के साथ बहुत ही खराब रिलेशन हो गया था हमारा, इनफैक्ट बातचीत भी बंद हो चुकी थी। अब फ्रेंड्स इस समय कनाडा जो है वो एक नए रियलिटी का सामना कर रहा है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप के अंदर कनाडा के एग्जिस्टेंशियल को ही खत्म करना चाहता है, उसके अस्तित्व को मिटाना चाहता है। दूसरी वजह उसी का नतीजा है कि आज खालिस्तानियों को प्रमोट करने की वजह से जब अगर आप इंडिया के सेसेशनिज्म को बढ़ाओगे, इंडिया को तोड़ने का प्रयास करोगे, तो ऑब्वियसली उसके प्रभाव आपके ही देश पे पड़ेगा। और जिस तरीके से रीसेंट टाइम्स में फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसी महीने की खबर है कि कनाडा में किस तरीके से एल्बर्टा के लोग ने प्रोटेस्ट किया कि अब मुझे कनाडा छोड़ना है। तो एल्बर्टा फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, और वो रीसेंट टाइम्स में अपने आप को वोटिंग किया और कहा कि हमको कनाडा से सेसेस्ट करना है, मतलब कनाडा से हमें अलग होकर यूनाइटेड स्टेट ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स आज कनाडा की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खुद खतरे में है, और ये बात मिस्टर जयशंकर को अच्छे से पता है, बिकॉज मिस्टर जयशंकर ने कई बार ये वार्न किया था कि कनाडा की पॉलिटिक्स जिस तरीके से खालिस्तानी फोर्सेस को अफेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है, उसी तरीके से जरूर कनाडा के पॉलिटिक्स में भी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। अब फ्रेंड्स अगर आप बात करेंगे कि क्या हमें इंडिया कनाडा के रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या हमें भूल जाना चाहिए कि कनाडा ने किस तरीके से बेसलेस एलिगेशन भारत सरकार पे लगाए थे, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस कनाडा के सरकार के साथ हमारा कोई फायदा होता है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है, सो व्हाई नॉट। और फ्रेंड्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कनाडा और इंडिया के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की काफी समय से नेगोशिएशन चल रही है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा फायदा है, बिकॉज ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स कि कनाडा के पेंशन फंड्स बहुत ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि रिमार्केबल है, बिकॉज इनके पास पैसा खूब है, ओल्ड एज हो रहा है, पेंशन में पैसा है, और वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इंडिया में एफडीआई की बहुत ज्यादा इनफ्लो आती है। और फ्रेंड्स सबसे खास वजह कनाडा को मिस करने का नहीं है कि इंडिया को व्हाई इंडिया शुड हैव गुड रिलेशंस विद कनाडा इज बिकॉज ऑफ इट्स क्रिटिकल मिनरल। देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट है पोटैश में, सेकंड है नायोबियम में, थर्ड है पैलाडियम एंड टाइटेनियम में, फोर्थ है एल्यूमिनियम इंडियम एंड प्लेटियम में, और फिफ्थ है ग्रेफाइट निकल में। इनफैक्ट कनाडा के एंटायर टेरिटरी में फ्रेंड्स आप इस तरीके से क्रिटिकल मिनरल और एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है आने वाले सालों समय में इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशंस को बढ़ाने का। लेकिन सबसे ज्यादा जो टाइमिंग खास है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जस्ट कल ही की खबर है कि G7 नेशंस जो हैं जिनकी बैठक जस्ट अगले वीक होने वाली है, और इसका होस्ट G7 का इस पर कनाडा है, और इसलिए G7 के तमाम लीडर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, बाहर के भी कुछ लीडर्स G7 के इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। प्रोबेबली इंडिया को भी बुलाया जाएगा, लेकिन इस G7 नेशन के द्वारा क्लियर कट है कि कैसे चाइना के इस ग्लोबल इकोनॉमिक कोअर्शन को, इम्बैलेंस को काउंटर किया जाए। तो G7 नेशंस जो है फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा डिसाइसिव एक्शन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर इशू में, बिकॉज आपको पता है कि जस्ट 2 महीने पहले जो G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स बैठक हुई थी, ये तो हेड ऑफ द स्टेट की है, लेकिन ये फॉरेन स्टेट लीडर्स की थी, उसमें भी पहली बार आज तक के G7 के इतिहास में वन चाइना पॉलिसी को रिपीट नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स G7 इस समय चाइना को काफी रडार पे लेते हुए नजर आ रही है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये और ज्यादा हो रहा है। सो फ्रेंड्स एस जयशंकर जी का इस समय बात करना ये बहुत कुछ बताता है कि कुछ ना कुछ इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में ऑब्वियसली कन्वर्जेंसेस यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।